हेलो, सभी जीवदया प्रेमी को मेरा प्रणाम। हार्दिक भाई जैसे मुझे बोलने को नहीं आता है, हार्दिक भाई ने जरा बताया, ज्यादा बता दिया। 75 साल का पहला मैं नहीं हूँ, मैं हार्दिक से छोटा हूँ और मेरे को बड़ा बना दे। मेरे को तो और बहुत काम करने हैं हार्दिक भाई। अभी तो मैं जवान, बहुत काम भी कर, हार्दिक भाई को मालूम भी है। बहुत सारे अनुभव हो गए इतने साल से हमारे साथ। अरविंद छेड़ा, धीरज भाई छेड़ा हमारे साथ है। अरविंद छेड़ा जोगेश्वरी आर्य कॉलोनी के बाजू में रहते हैं, जोगेश्वरी से पीछे से जाने का आर्य में। और रोज फोन के ऊपर अरविंद छेड़ा हम लोग बात करते रहते हैं, रोज डेली। आखा दिन में एक बार अरविंद छेड़ा का फोन आएगा। मैं नानावटी हॉस्पिटल में 20 साल सेवा किया, एनसी भाई लद्दा वागड़ मेडिकल ट्रस्ट के साथ। अरविंद भाई का एक दिन सुबह फोन आया कि वसंत भाई आर्य कॉलोनी में कहीं चाली रह्યું છે, कहीं गड़बड़ છે અને કતલખાનાના બધા લોકો ત્યાં આવીને રાઉન્ડ મારે છે, કંઈક બી અહીંયા રંધાઈ રહ્યું છે। तो नानावटी थी आर्य कॉलोनी में मैं आया और देखा हम लोग ने, मैं और अरविंद जरा खड़ा रह जा, मैं और ये अरविंद छेड़ा दोनों जन सिर्फ हम लोग आके। अरविंद ने बोला 2-4 दिन से मैं इधर राउंड मारता हूँ, कुछ तभी गड़बड़ चालू है, ये सब गाय कत्ल खाने चले जाएंगे। हम लोग ने विचार नहीं किया, कुछ नहीं। वहां के आर्य के बड़े बॉस आड़े साहब हम लोग ऑफिस के पास गए, उधर बोला नहीं पहचान कुछ नहीं, भगवान का नाम लिया। आड़े साहब के पास मिलने को चले गए और ऑफिस के बाहर हम लोग ने बताया, कार्ड दिया और आड़े साहब हम लोग को अंदर बुलाए। आड़े साहब से सब बात किया। अभी उनको विश्वास कैसे आवे, मेरे पास 5-6 कार्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का है, पुलिस कमिश्नर का है, ऐसे 5-6 कार्ड है। तो उनको जरा विश्वास आया, नानावटी हॉस्पिटल का है, एशियन हार्ट हॉस्पिटल का, ऐसे सब कार्ड है। हम लोग आड़े साहब से बात किया कि भाई ऐसे ऐसे ये गाय का आप ऑक्शन करने वाले हैं, ये ऑक्शन तो सब कत्ल खाने वाले लेके जाएंगे। सब बात करने के बाद आड़े साहब बोले मेरा नाम मत लेना, एम रमेश कुमार करके इनके मिनिस्टर है, उनसे आप बात कीजिए। हम लोग नीचे जाके एम रमेश कुमार से फोन किया, हम लोग दोनों जन। भगवान ने ये एक बात आपने बोला ना कि ये जितने जन बैठे हैं ना, तुम सही श्रद्धा से बात करो तो तुमको भगवान है ना अपने को निमित्त बना दे। अपनी हस्ती नहीं है जो ये काम करने की, भगवान अपने को निमित्त बनाते हैं और भगवान ही कार्य पूरा करता है। बोला वसंत भाई गलिया ने किया तो ये शक्य नहीं है, भगवान आपको काम हमको अच्छा किया। एम रमेश कुमार ने फोन उठाया, हमने बात की, भाई आप ये सब ऑप्शन का ये लगाए है, 2000 आदमी हमारे साथ अभी खड़े हैं, हम लोग मंत्रालय में आएंगे। 2000 आदमी का नाम सुन के बोले आप 5 जन आओ। हम लोग 5 जन गए, सिर्फ आधे घंटे की बाद में हमको अपॉइंटमेंट मिल गया। फिर बाबूभाई काणकिया बिल्डर वाले, बाबूभाई काणकिया धोती टोपी पहनने वाले, हम उनको साथ में लिया। दशरथ भाई ठक्कर को साथ में लिया। हम एम रमेश कुमार के साथ मिले, उन्होंने सब बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो जो बुक वैल्यू से एक गाय हमको 1500 रुपया, 2000 ऐसे करके 3000 गाय मिली। हम लोग ने सब पांजरा, बहुत स्टोरी तो बहुत लंबी है। में जाओ, उसके पास से चिड़िया खरीदो, इधर लाओ, अपना फोटो छापो, नवकार मंत्र बोलो, बोलो जय हो, महावीर भगवान की जय करे, सब फोड़ा। और उसको मालूम नहीं कि महावीर भगवान की जय तो तुमने बोल दिया, लेकिन बेचारे उसके अंदर कितने मर गए। अच्छा, अपन उनको समझाने जाते हैं ना तो उनको लगता है कि ये 1.5 शाना बनता है, तो हमको सिखा रही है। हाँ तो हाँ भाई, हमको सब मालूम है क्या करने का क्या नहीं, हमको सिखाओ मत। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लेकिन हम क्या बताएं। मैं भी आपको छोटा सा और एक बताना चाहूँगा कि कुछ संस्थाएं
मैं आपको बताऊं कि करुणा परिवार नाम की मेरी एक संस्था है मुंबई में, जो 2005 से मैं चलाता हूं, और उसमें फ्री ऑफ चार्ज एनिमल ट्रीटमेंट मैं मुंबई में प्रोवाइड करता हूं। तो हमारे बाद काफ़ी सारी संस्थाएं चालू हुई, लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले कुछ ऐसी संस्थाएं चालू हुई, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसे कैसे वेस्ट किए जाते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई आदमी कुत्ते या बिल्ली का ट्रीटमेंट करने के लिए किसी को बुलाता है, तो वो कुत्ता जो रहता है वो रास्ते का रहता है, उसको पता है कि उसको लगा हुआ है, लेकिन वो कुत्ते को वो पकड़ के 90% केस में वो कुत्ते को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है मैं कुत्ते को पकड़ने जाऊंगा मेरे को काट लेगा। तो वो गाड़ी वाले को बुलाता है, गाड़ी वाला आता है और वो बोलता है कि हाँ सर कहाँ पर है। तो हमारे पास स्पेशल टीम रहती है कि आप हमें बता दो, हमारा वो आदमी उसको पकड़ के उसको फर्स्ट एड वगैरह ट्रीटमेंट दे देगा। अब ये कुछ संस्थाएं खुली है, उनको हेल्पलाइन नंबर उनके ड्राइवर को ही दे दी है, ड्राइवर और डॉक्टर ही हेल्पलाइन पे बात करते हैं कि भाई क्या हुआ है, हाँ कुत्ता है, तो वो आधे 90% केस में फ़ोन पे ही बता दे, अब उस पर हल्दी डाल देना या टिंचर आर्डिन ला के दे देना, और वो अपनी ऑफिस में लिखा देते कि भाई ट्रीटमेंट हो गया, ये हमारा एक केस अटेंड हो गया। दूसरे केस में क्या करते हैं, वहाँ पर जाएंगे, फिर वो आदमी को बोलेंगे भाई कुत्ता किधर है, बोला कुत्ता गाड़ी के बोला उसको पकड़ के लेके आओ। बोला अरे यार सब वो पूरा सड़ा हुआ है, मैं उसको कैसे पकड़ूं। नहीं, हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो इधर आके फ़ोन केस अटेंड करना था, वो जाके गाड़ी के नीचे कुत्ते का फोटो ले लेंगे, हमने केस अटेंड कर लिया, निकल गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, बट सिर्फ अपने नाम के लिए, और उसको स्टार्ट कर दिया, पैसे का फॉरेन से फंड आ रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है। और अगर हम कुछ उनको बताने जाए या समझाने जाए तो बोले अपने को सारा समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी दिक्कत है। तो सर हमारा काम पहले भी चालू था, हम आज भी कर रहे हैं, भले थोड़ा स्लो है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है कि जितना हमसे हो सके वो हम उनके लिए करें। भाई भाविन की एक बातें सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान महावीर के हम सब अनुयायी है, तो भगवान महावीर की जीवदया हमारे कितने लोगों में बताओ। हम लोग गिने चुने लोग, भाविन, धर्मेंद्र, पारस, महावीर, शैलेश भाई, मतलब ऐसे गिने चुने लोग ही हमारे पास दिख रहे हैं। हमारे भाई ललित भी जीवदया का काम करता है छोटा मोटा, भाई जगदीश उसको सपोर्ट करता है। अब सोचो कि इतना भाई सैनिक डीलाई रोड वाले, आज आप लोग भी काम कर दो, कितनी तकलीफ पड़ती है आपको। तो सोचो कि जीवदया हमारा जो कुलदेवी हम कहते थे, तो आज इन महानुभावों की बातें सुनकर हमको ऐसा लगता है कि जीवदया है क्या। आज जो संतों के पास बड़े बड़े लोग जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पूछो भी कितने जीवों की जीवदया की, आपको एक भी लोग, यदि वो लोग जीवदया का काम करते तो धर्मेंद्र, भाविन गठानी, महावीर का नंबर ही नहीं आता। करोड़ों रुपए जीवदया के नाम पे इकट्ठे होते, पैसे जाते कहाँ है, वो हमको अभी जांच करनी होगी। हाईवे पे जाके गाड़ियों में जीव कोई और बचाता है, और एक गाड़ी देने वाला आदमी ये बोलता है कि जीव तो हमने बचाए। वो भाविन वो जिंदगी में ऑफिस में एसी ऑफिस से बाहर निकला नहीं है। और ये बचाने वाले जो लोग हैं अपनी जान की बाजी खेल के लगाते हैं। मैं अभी आपके सामने एक ऐसा वापस इंसान ला रहा हूं, भाविन की बातें सुनकर तो हमको ऐसा लगा, लेकिन कुछ ऐसा आता है फिर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको स्टेज पे मैं आके बोलूंगा कि मेरे मतलब कसाईयों से मैं ऐसे लड़ता हूँ, ऐसे करता हूँ, और मेरा जान का जोखिम में रहता है, उनके पास तलवार रहती है और छरे रहते हैं, और हम ये सब मार्केटिंग करने के फंडे होते हैं। ये जो स्टेज पे आके बताते हैं उसमें से ज्यादातर लोग कभी भी रोड पे गए नहीं है, ना तो जो रोड पे जाके काम कर रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि मान लो कसाई की गाड़ी पकड़ने के लिए डेली डीजल का भी खर्चा लगता है, दूसरे भी खर्चे लगते हैं। कभी कभी प्रैक्टिकल ये भी होना पड़ता है कि देखो व्यापारी लोग तो जो सज्जन है अपने हिसाब से सज्जन, वो तो रोड पे आके कोई काम नहीं करेंगे। कभी ये भी होता है, मैं इसकी बुरी साइड दिखा रहा हूँ कि मान लो 10 लोगों की टीम है, 2-4 दारू पीने वाले भी उसमें होंगे, दारू पी के वो काम कर पाएंगे, रात को उसको दारू पी के जुनून होगा उसमें काम कर लेंगे।
तो ये सब खर्चे भी होते हैं, गाड़ियाँ टक्कर भी लगती है, 1,00,000-2 लाख का खर्चा उसका भी आ जाता है, और जो आते हैं उसमें से ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से आते हैं। तो उनको फिर हमारे तरफ से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता है, तो वो कसाईयों से हफ्ता लेना स्टार्ट कर लेते हैं। 100-200 गाड़ियाँ जाने देते हैं, एक आध गाड़ी पकड़ते हैं, फिर वापस मार्केटिंग करते हैं कि भी हम ये पकड़ रहे हैं। 200 गाड़ियों में से एक गाड़ी पकड़ी तो 200 गाड़ियों का, अगर एक गाड़ी का 5,000 हफ्ता है तो वो 6,000 होने का चांस बढ़ जाएगा उनका। ये भी बदमाशी चल रही है। जितना दिखना, जो पीला दिख रहा है वो सोना है, ऐसा सोच के भी नहीं चलना है। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से कानून का उपयोग करें, मेरे हिसाब से एक वॉर रूम बनाना चाहिए अपने को 24/7। बहुत बार ये भी होता है कि जो रोड पे काम कर रहे हैं उनको लीगल सहयोग नहीं मिलता है। मान लो सुराना जी को जो प्रॉब्लम हुई, अगर 24/7 कोई हेल्पलाइन होती और वहाँ पे इस चीज़ के एक्सपर्ट होते कि भी इस टाइम पे क्या करना है, पुलिस को क्या चीज़ बतानी है, कानून में क्या है, तो उनको ये मायूसी नहीं सहन करनी पड़ती। तो एक 24/7 वॉर रूम भी बनाना चाहिए कि जहाँ पे पूरी प्रोफेशनल टीम रहे, पेड टीम होनी चाहिए, कार्य करनी चाहिए अपने को इस चीज़ के लिए। क्योंकि स्वयंसेवक होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई वो अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने टाइम पे आएगा, लेकिन पेड अगर है, प्रोफेशनल है, तो उनको जो ड्यूटी है वो निभानी पड़ेगी। तो हार्दिक भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत मतलब सबका टाइम, सबसे बहुत कुछ जानना भी है। आप सभी को प्रणाम। पहले तो हार्दिक भाई का मैं धन्यवाद देता हूँ। हार्दिक भाई का मतलब नाम ऐसे सब लोगों ने सुना होता है, एक पत्रकारित्व के रूप में होता है, और पत्रकारित्व का मतलब एक ही उसूल होता है कि सवाल खड़े करना है, ऐसे ही मतलब पहचान होती है। लेकिन आज हार्दिक भाई ने एक अलग नया मतलब रास्ता लिया है कि सवाल नहीं समाधान शोधेंगे। बहुत ही आपका धन्यवाद है हार्दिक भाई। कछुए की मतलब हार्दिक भाई ने बात की है, तो मैं धानेरा से बिलोंग करता हूँ। गुजरात का नॉर्थ साइड का एरिया है, और वहाँ पे कोरोना के टाइम में एक हम फूड पैकेट और खाना खिलाने का सब काम कर रहे थे। और उसी टाइम डिसा के, आज हमारे बीच नहीं है, भरत भाई कोठारी और उनके साथी मित्र धानेरा आए, और उन्होंने बताया कि हमें ऐसा न्यूज़ मिला है कि धानेरा में कुछ तालाब एक सूख गया है, उसमें बहुत सारे कछुए हैं और लोग उसको मार रहे हैं और उसकी तस्करी कर रहे हैं, तांत्रिक विधि के लिए वो ले जा रहे हैं। तो मैं भरत भाई और उनके साथ जो आए थे, हम सब उसी जगह पर गए और देखा, तो वही ये उन्होंने जो बताया था वही सवाल था वहाँ पर। तो फिर भरत भाई वहाँ से चले गए। फिर रात को हमारी जो टीम थी, हमारे जो धानेरा में बहुत बड़े मतलब वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा टीम है, तो रात को हम साथ इकट्ठे हुए और इसको कैसे बचाया जाए वो हमने सोचा। और कछुए एक ही कंडीशन में बच सकते हैं, पानी हो तो। अगर तालाब सूख गया है तो कछुए ऊपर ऊपर चलेंगे और लोग उसको पकड़ के ले जाएंगे या मारेंगे या तस्करी करेंगे। अगर पानी रहेगा तो हम सबको अनुभव है जो गांव में है उनको, कि कछुए अगर पानी में है तो वो हमें पकड़ने नहीं देते, वो पानी में और वो कीचड़ में चले जाते हैं। तो फिर हमने उस टाइम कोरोना का समय था, तो हमारे साथ सुधार समाज के लोग जुड़े और उन्होंने बोला कि हमारे जो ट्रैक्टर है हम आपको दे देंगे, क्योंकि ट्रैक्टर अभी हमारा काम धंधा बंद थे, सभी बंद पड़े हैं। और हमने जो मंडप एसोसिएशन होता है उनको बुलाया, तो उन्होंने बोला हमारे पास टैंकर है, टैंकर आपको दे देंगे। और वो तकलीफ में हम लोग भी क्या मदद कर सकते हैं, वो आज ये विषय पे चर्चा करते हैं। सर्व आदरणीय भाई बहन અને જય જિનેન્દ્ર, ફર્સ્ટ ઓફ સૌ પ્રથમ તો હાર્દિકભાઈ હુંડિયા અને આઈજા ફેમિલીનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે એમણે મને આજે અહીંયા આમંત્રણ આપ્યું। અહીંયા બહુ બધા મોટા માણસો બેઠેલા છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ હું તો સાંભળી રહી છું આવું, સો મેં તો એમની સામે કાંઈ નથી કર્યું એવું આજે ફીલ થઈ રહ્યું છે। ધર્મેન્દ્રભાઈને સાંભળ્યા, મોટાભાઈને સાંભળ્યા, સો મારી સ્ટોરી તો કાંઈ નથી, જસ્ટ નાનું એક એક્શન છે, એ પોતાની જ જીવદયા માટે હતું, આઈ કેન સે। તો સૌ પ્રથમ તો મહાવીર સ્વામીનો આપણો જે એક ઉદ્દેશ્ય છે, એમનો સિદ્ધાંત છે અહિંસા પરમો ધર્મ, જીવો અને જીવવા દો। સો બસ એ જ પાઠશાળામાં વર્ષોથી શીખેલા હતા, આપણા ફેમિલીમાં મા બાપથી શીખેલા હતા, સો એ જ વસ્તુ ઘોડાયા કરતું હતું। સો જ્યારે મને 5 વાગે સવારે ખબર પડી,
सुबह में 5 बजे मुझे पता चला तो अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से कि कुछ गलत होने जा रहा है। हमारे ही नियर बाय में 150 अबोल जीवों को ऐसे मारा जाने वाला है। सो बिल्डिंग में जितने थे और जितने भी आजू बाजू में नियर बाय में थे उन सबको इन्फॉर्म किया। सबने अपने अपने तरफ से ट्राई किया। जैसे भाई ने बोला बहुत ही दिक्कतें आ रही है, तो उसी तरह हमारे भी इतने सारे दिक्कतें आ रही थी। तो हर एक जन ट्राई कर रहा था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो पुलिस केस भी किया। मेरे हस्बैंड लाइक 2-2 और उनके मित्र लोग और बिल्डिंग वाले भी 2-2 3-3 बजे तक पुलिस स्टेशन में थे, लेकिन कोई प्रॉपर लाइक हाथ नहीं आ रहा था। पॉलिटिशियंस भी आ रहे थे, आश्वासन दे रहे थे, हर एक चीज़ हो रहा था, लेकिन ऐसे ही टाइम जा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सो हस्बैंड से बात किया, फैमिली से बात किया कि अपने सामने इतना 150 जीवों का होना वो एक ठीक बात नहीं है करके। सो हस्बैंड ने बोला कि चलो लीगली जाते हैं करके। सो उन्होंने तन मन धन से पूरा सपोर्ट किया और हमारी लाइफ एकदम सीधी सादी, न कभी पुलिस स्टेशन गए हैं, न कभी कोर्ट देखा है, न कभी कोई लॉयर से मिले हैं। सो सोचा किससे बात करें, क्या करें। 2-3 लॉयर से मिले। सो उन्होंने बोला कि इतना कम टाइम फ्रेम बचा है कि जिसकी वजह से ये स्टे लाना पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एकदम याद आया कि हमारे एक मित्र सर्कल में है राजेश भाई बंजारा, उनका बेटा जश बंजारा है। सो दोनों से बात किया, पूरी स्टोरी बताई। उन्होंने बोला अपेक्षा अबोल जीवों का काम है, सो डेफिनेटली अपन वर्क करेंगे और आई एम 100% ट्राई करूँगा कि इसमें अपन सफलता ले सके। सो उसके बाद उन्होंने हाफ एन आवर में सब पेपर वर्क रेडी किया एंड पिटीशन फाइल की। जस्ट हाफ एन आवर बचा था। सो इन दैट ये सब करना बहुत मुश्किल था। देन इवन ही डिड ऑल दैट थिंग्स। कोर्ट का टाइम 5-6 बजे ख़त्म हो जाता है। कोर्ट ख़त्म हो गई, अभी क्या करें। कल सुबह में बकरीद है, आज 5-6 बज गया, हमारा कोई जजमेंट आया ही नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया। तो उन्होंने अपना पूरा सोर्सेज लगा के अपना जितना भी नॉलेज था वो सब के हिसाब से उन्होंने रात को कोर्ट बिठाया 7 o'clock, 2 जजेस एंड उनकी 11 वकील की टीम थी। एंड रियली अप्रिशिएट टू हिम कि रात को भी इतना मतलब 8 बजे जजमेंट आया और वो अपने फेवर में आया कि ये स्लॉटर हो नहीं सकता है। रियली अ गुड थिंग। और मेरे साथ में देवेंद्र शाह एंड सुमित सुराना जो मेरे लेफ्ट एंड राइट बन के खड़े थे। सो एक वो भी सपोर्ट सिस्टम था। तो अच्छा लगा। उसके बाद कई धमकियाँ मिली, मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ, स्कूटर को नुकसान हुआ, वो सब झेलना पड़ा। लेकिन एक खुशी इस बात की थी कि एक अबोल जीवों को, इतने सारे जीवों को हमने बचाया है और ऐसा कोई सोच भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी आपने जैसे बोला भगवान ऐसे ही उनका या उनके काम के लिए मुझे निमित्त बना के वो चीज़ किया करके। एंड यस, हार्दिक भाई को अगेन मैं थैंक यू बोलूँगी कि मुझे इधर इतने सारे जन से मिलने का मौका मिला। एंड एक और रिक्वेस्ट थी कि जैसे मैं करना चाहती थी ये काम, लेकिन मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था कि मैं कैसे करूँ, किसकी हेल्प लूँ, किसको बोलूँ। तो एक अपन ऐसा हेल्पलाइन चालू करें कि जिसका नंबर 24 अवेलेबल हो या एक टीम हो, जैसे धर्मेंद्र भाई ने बोला कि जिसको भी, मेरे जैसे बहुत सारे जन हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कुछ नॉलेज नहीं है। सो उनको सजेशन फिजिकली, मेंटली एंड लीगली हर एक तरह से मिले। सो ये काम बहुत और आगे बढ़ सकता है और अच्छी तरह से हो सकता है। सो अगेन सेम। लेकिन हम लोग कहाँ पे वो हमें नहीं पता है। भगवान महावीर की जीव दया हमारे जीवों में कितनी उतरी है वो नहीं पता है। लेकिन आज आप सब लोग जिस तरह से जो जीव दया के कामों में जो इंटरेस्ट लिया है, आप लोगों ने सबने जो एक एक बातें बताई, हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं और हम सब लोग इनकी जितनी भी अनुमोदना कर रहे हैं उनका भी पुण्य आप सब लोगों को बांध के आज जाएंगे। अब पंढरपुर से जो स्वामी जी आए उनसे विनती, कृपया आप 2 शब्द कहे तो। स्वामी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो खाली एक मैसेज सुन के आए कि भाई नहीं, अबोल जीवों के लिए काम हो रहा है। तो
स्वामी जी आइए। और उसके बाद एक दो और लोग हैं जिन्होंने जबरदस्त काम जीवदया क्षेत्र में किया, उनको हम सुनेंगे, फिर हम साथ में सुरुचिर भोजन भी लेंगे। हरे कृष्णा, जय गौ माता। मैं हार्दिक भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि मुझे पंढरपुर में जब सुनाई दिया तो मैं सब मेरे सेवा तो हर एक आदमी तो बिजी रहता ही है, हमने जो भी सेवा को कैंसिल करके पहले यहाँ निकल आए। तो उनके लिए तो हमारी तरफ से धन्यवाद है ही, लेकिन हमारा भी गौरव है कि हमें इसके अंदर भगवान ने कुछ सम्मिलित किया है। ये जो सेवा है इसके बारे में जितना बताऊंगा उतना कमी है। हम हर एक आपने तो देखा है कि हर जगह पे मंदिर होते हैं, बहुत बड़े भंडारा चलता है, बहुत कुछ होता है कि इंसान की इच्छा रहती है कि भाई भगवान हमारे तरफ देखे, भगवान हमारे ऊपर कृपा करे, लेकिन असलियत में भगवान कैसे कृपा करते हैं वो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आज जिस कार्यक्रम का जो हम यहाँ पे आयोजन किया है भाई साहब ने, और जो भी यहाँ पे सम्मिलित है उनके ऊपर 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद है। ये कोई भी जीव की जब अब हमारा खुद के ऊपर से हम अनुभव कर सकते हैं कि हमको छोटी सी चोट लगी, छोटी सी सुई का नोक हमको लगा, हमको कितना दर्द होता है। तो जो अबोल जानवर है जो बात नहीं करते हैं उनका दुख अगर जानना जिस दिन से हमने शुरू किया है उस दिन हमारे पाप खत्म हो गए हैं। और भगवान को पाने के लिए मंदिर हम जाते अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं भगवान कितनी कृपा करते हैं। लेकिन जो एक जीव, वो कोई भी जानवर हो, कोई भी गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कछुआ, जिसके भी हर एक जीव में भगवान का अंश है, हर एक जीव में। तो हर एक जीव के प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए वो बहुत ही दयालु होना चाहिए। इससे भाव ही नहीं कि हमारी यथाशक्ति सेवा भी करनी चाहिए। तो इसका जो अनुभव आता है ना वो हम शब्दों में नहीं कह सकते। अगर उसके हाथों में, कपाल में, कुंडली में कितने भी ग्रह दोष हो वो तो एक ही ग्रह निकल चलता है। हम बोलते हैं कि दया तो हम उसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हालांकि ओरिजिनल दया हम हमारे ऊपर ही कर रहे हैं। अगर किसी को चांस मिलता है तो उसका सौभाग्य समझना चाहिए। देखो हर एक व्यक्ति कोई रोड पर जाके जानवर को नहीं बचा सकता है, लेकिन जो बचा रहा है वो चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, ऐसे पत्रकार हो, उनको सबको हमको यथाशक्ति मदद करनी चाहिए। तो उनको भगवान का अनुभव अवश्य मिलेगा। बस इतना ही कहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद स्वामी जी। आज वो जिस पैर से तकलीफ हुई उस पैर से दौड़ रहा है। कल मैंने भाई सचिन से बात की थी, सचिन नाज में। सचिन अपने को एक गाड़ी महावीर को देनी है। ये जो जीवों बचाने रात को जाता है, दिन में बिजनेस करता है, परिवार भी है, छोटा बच्चा भी है, बच्ची भी है, सब कुछ है, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर अबोल जीवों को बचाने वाला ये आदमी जिनकी गाड़ी लेके जाता था, जीव ये बचाता था, नाम कोई और कमाता था। तो मैंने सोचा चलो आज उनको एक गाड़ी यदि मिल जाए। तो सचिन ने, नवीन जी भाई साहब तुरंत बोला मेरी तरफ से 1 लाख रुपया लिख दो। लेकिन मेरी सचिन जी, नवीन जी और जो भी दानदाता बैठे उनसे विनती है कि हो सके तो अपन एक गाड़ी भाई नवीन को, महावीर को हो सके तो कोशिश करना कि अपन लोग मिलके एक देखिए, और आज का अपना ये काम भी सफल हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए भाई महावीर से अब हम सुनते हैं। जो भी अच्छा नवीन जी नहार, अभी थोड़े दिन पहले घटना घट गई कि रात को 3 बजे जो मंदिर खुला है हमने अंधेरी वाला, आज 85 साल की उम्र के इंसान 5 बजे मेरे साथ चले थे और रात को 5 बजे वापस निकले। हमने खाली सिर्फ एक खाकरा और चाय किया और हमारा भगवान के दरबार में 24 हो गया। और सुबह 5 बजे जब 3 बजे जब दरवाजा खुला, वो जो जैन शासन की जो भक्ति लोगों के अंदर हमने देखी है, उसके बाद हमको ये कि नॉलेज आया कि जो जो
मंदिर जहां जहां बने, यदि वो संघ के नाम पे रजिस्टर नहीं है तो जल्दी से जल्दी पहले संघ के नाम पे करे। नहीं तो 50 साल के बाद ये बिल्डर खड़ा हो गया कि ये जगह मेरी है, भगवान का मतलब 3 दिन तक ताला रहा, ना पूजा ना बख्शा ना आरती ना दिया। लेकिन नीलेश मुनि जी करके एक संत वहां उग्र विहार करके डोंगरी से आए, तो करीबन 100 पुलिस वाले जहां खड़े थे, और वो 5 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाला मराठी संत बोले, माझा दादा का मंदिर खुला पाइजे, और हथौड़ा लेके तोड़ के निकल के तोड़ो ये मंदिर, ये ताला वाला कुछ नहीं, तोड़ दो, मेरा मंदिर दादा का खुला पाइजे। जो खुमारी उनमें देखी, पर एक 85 साल के नवीन जी नाहर खुद पूरी रात हमारे साथ रहे थे। मेरे प्रोग्राम का नाम है मैं बोला ये अबोला, मतलब बोला और अबोला दोनों जीव मिलके जो काम करते हैं शासन के लिए, गजब की भावना है। भाई महावीर भी एक ऐसा एग्जाम्पल समाज में बन चुका है कि जो जीवों को बचाने के लिए, मुझे तो पता है इनका एक छोटा सा बच्चा करीबन 2-2.5 साल का ही था ना ऋषभ, 1.5 साल का था, और ऊपर से नीचे गिर गया था। देश मटन एक्सपोर्ट पे तीसरे स्थान पर है। भगवान राम, महावीर, कृष्ण का ये देश, और ये देश के अंदर जब तीसरे स्थान पे मटन एक्सपोर्ट में जाता है तो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देश के कोने कोने से आए जीवदया प्रेमियों ने अपनी बात रखी, और जिस तरह से अबोल जीवों को जो तकलीफ भगवान महावीर, राम, कृष्ण के देश में हो रही है, वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी की एक ही आवाज़ है, एक ही शंखनाद निकला है आज कि हमको अबोल जीवों के लिए कुछ करना है, और हम सब मिलके अबोल जीवों के लिए जितना हो सके इतना कार्य करेंगे। आज एक लोक जागृति का कार्यक्रम था, देश के कोने कोने से जीव दया प्रेमी आए, उनके विचार रखे, उनके विचार सुन के हमको ऐसा लगा कि नहीं, अब सब बंद करना चाहिए, जो भी करना है अबोल जीवों के लिए करना चाहिए। अबोल जीवों की हम रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा अपने आप हो जाएगी। आज का ये कार्यक्रम शायद मैं कहूँगा मेरी लाइफ का सबसे सुपर सुंदर कार्यक्रम है, और जिस तरह से देश के लोगों ने जो साथ दिया आज, हम चाहते हैं कि ये जीवदया के अनमोल कार्यों की जागृति लोगों के अंदर आए। आज ऐसी परिस्थिति है कि देश के अंदर आकाश फटा है, कारी कहाँ लगाएंगे, लेकिन हम लोग हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है। जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, सब ने एक ही आवाज़ का शंखनाद किया है कि अबोल जीवों के लिए हम कुछ करेंगे, और करने की जो हमारी एक अंदर की खुमारी है वो भी हम बाहर लाएंगे। और देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हो, राजनाथ सिंह जी हो, अमित शाह हो, योगी जी हो, नितिन गडकरी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, हम उनसे भी विनती करेंगे, आपके राज्य में देश मटन एक्सपोर्ट में जो तीसरे स्थान पे है वो 0 स्थान पे आना चाहिए, और ये काम ये लोग अवश्य कर सकते, और हमारी विनती उनके तक भी हम पहुंचाएंगे, और जल्दी से जल्दी हमारा देश जो तीसरे स्थान पे है वो 0 स्थान पे आए, ऐसी हमारी आज की ये मांग है, और हम लोग मिलके काम करेंगे। सर, कहाँ से लोग शामिल हुए थे और किस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी, क्या मांग है सरकार से आप सभी? नहीं, देखो, सब लोगों ने एक ही मांग की कि जो अबोल जीवों की हत्याएं होती है वो रुकनी चाहिए। आज मुंबई के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो कबूतर की है। कबूतर को हम लोग राष्ट्रदूत, शांति का प्रतीक कहते हैं, और उनको जो जिस तरह से कबूतर खाने बंद करने की बात है, गुजरात के अंदर धर्मेंद्र फोफाणी नाम के एक वकील ने पूरे गुजरात के तमाम इलीगली कत्ल खाने बंद करने का आदेश लेके आए। वो भी बोले, भाई भाविन गठानी को जो जीवदया के कार्यों में तकलीफ पड़ती उन्होंने बताई। 6000 काचबा को बचाने वाले पारस सोनी ने उन्होंने भी अपनी बात बताई, स्नेहा विसारिया ने बताई, अपेक्षा शाह ने बताई। तो जैसे जैसे जीवदया प्रेमी है, भाई महावीर सीसीमाल जब रोड के ऊपर जीवदया के कार्यों के लिए जाता है उनको क्या तकलीफ पड़ती, ये सभी तकलीफों का निवारण सरकार करे और अबोल जीवों को साथ दे, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अबोल जीवों की रक्षा करो, अपनी रक्षा अपने आप हो जाएगी।